नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने करंटली जेल्ड कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अप्रूवल बनने की प्ली फाइल की थी। लेकिन अब इस केस में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जैकलिन ने अपनी वही प्ली कोर्ट से विड्रॉ कर ली है और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैकलिन अचानक पीछे हट गई। सबसे पहले जानते हैं कि अप्रूवल होता क्या है। अप्रूवल मतलब केस का एक अक्यूज्ड अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को फुली कॉपरेशन दे और मेन अक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस या स्टेटमेंट दे तो उससे लीगल रिलीफ मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकलिन ने अप्रैल में दिल्ली कोर्ट में प्ली फाइल की थी कि वो इस केस में अप्रूवल बनना चाहती हैं, लेकिन अब उन्होंने वही प्ली विड्रॉ कर लिया है। और ये डिसीजन तब आया जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कोर्ट में उनकी प्ली को स्ट्रांगली अपोज किया। ईडी का कहना था कि जैकलिन कोई अनविटिंग विक्टिम नहीं है। एजेंसी के अकॉर्डिंग जैकलिन सुकेश के कांटेक्ट में तब भी बनी रही जब उन्हें उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड और जेल में होने की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। ईडी ने कोर्ट में ये भी क्लेम किया कि जैकलिन ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से मिले एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और बेनिफिट्स एंजॉय किए। आपको याद होगा दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने फॉर्मर फोर्टिस हेल्थ केयर प्रमोटर शिविंदर सिंह की वाइफ अदिति सिंह से लगभग 200 करोड़ एक्सटोर्ट किए थे। इसी मनी ट्रायल से लग्जरी गिफ्ट सेलिब्रिटीज तक पहुंचाने की बात भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी। ईडी के अकॉर्डिंग जैकलिन को भी करोड़ के गिफ्ट दिए गए थे, जिसमें लग्जरी बैग्स, ज्वेलरी, डिजाइनर चीजें और भी कई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स शामिल थे। इस केस में जैकलिन पहले से ही को अक्यूज रही हैं और ईडी का मानना है कि उनका रोल सिर्फ एक विक्टिम वाला नहीं है। अब जैकलिन का प्ली विड्रॉ करने के बाद सोशल मीडिया पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने लीगल स्ट्रेटेजी चेंज की है और वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि ईडी का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बाद जैकलिन के पास पीछे हटने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। वैसे ऑफिशियली जैकलिन की लीगल टीम ने अभी कोई डिटेल्ड पब्लिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि प्ली विड्रॉ क्यों की गई, लेकिन ये बात क्लियर है कि केस के प्रेशर और लीगल इन्वेस्टिगेशन दोनों काफी इंटेंस हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स किस डायरेक्शन में जाती है और क्या ईडी फ्यूचर हियरिंग्स में स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रेजेंट कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस केस ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिए हैं कि जब ग्लैमर, पावर और पैसा एक ही सर्कल में आ जाए तो सच और मैनिपुलेशन के बीच की लाइन कितनी ब्लर हो जाती है। अब सबकी नजरें कोर्ट के अगले स्टेप पर होंगी, क्योंकि इस स्टोरी में हर नई हियरिंग के साथ एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। आपका क्या कहना है? क्या जैकलीन सिर्फ एक इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार थी या फिर ईडी के एलिगेशंस वाकई काफी ज्यादा सीरियस हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही बॉलीवुड न्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ राधिका, कैमरा सहयोगी प्रीत के साथ आप देख रहे हैं होम बॉलीवुड।